हेलो, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड विद एक्सीलेंस। देखो, प्रीलिम्स बहुत पास आ चुका है। ठीक है, अभी जो प्रेशर आएगा, देखो सबके ऊपर प्रेशर होगा। ठीक है, लोगों को एंजाइटी होगी, समझ में नहीं आएगा कि चीज़ें कहाँ से करूँ, कैसे करूँ। ठीक, कंफ्यूज भी होंगे लोग बहुत अच्छे से कि भाई करना क्या है आखिर, है ना। बहुत सारे डाउट्स होंगे दिमाग में। ठीक है, कभी लगेगा कि ये कर लेता हूँ रिसोर्स, कभी लगेगा कुछ और कर लेता हूँ, है ना। बहुत कन्फ्यूजन होगी, चार जगह चार लोगों की बातें सुनोगे। जैसे मान लो आज तुमने 10 चैनल देखे, 10 बातें हुई, एक मेरा भी ऐड कर दो, 11वीं बात। ठीक, तो 11 बातें सुनी तुमने। अब तुम्हारा दिमाग क्या होगा, हर तरफ भागेगा कि ये फॉलो कर लूँ या इनका कर लूँ फॉलो या उनका कर लूँ फॉलो, है ना। ये दिमाग में दुविधा आने वाली है। ठीक है, तो इन सब का सोल्यूशन के लिए मैं कुछ बातें बताऊँगा। देखो, अगर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है ना 2025, तो इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और इसमें कोई ऐसा नहीं, मैं रॉकेट साइंस नहीं बताने जा रहा हूँ, ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन इनको फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, अपने इनर कॉन्शियस से काम किया करो। ठीक है, कि हमारे अंतरात्मा क्या कह रही है। सिर्फ फ्लो के साथ मत बहते घूमो कि हाँ भाई इन्होंने बता दिया तो ये सही है, उन्होंने बता दिया तो ये सही है। जो कुछ भी मैं तुम्हें इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है, वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। ठीक है, कोई भी बंदा जो प्रिपरेशन कर रहा है उसको ये 6 से 8 बातें ध्यान में रखनी ही पड़ती हैं। वो कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, उसको 6 से 8 बातें ध्यान रखनी ही पड़ती हैं। ठीक है, तो आपको ये बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी, क्योंकि जो आने वाला जो टाइम है 3 महीने है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है आने वाला है सबके ऊपर। हाँ, उससे पहले मैं एक बता देता हूँ, मैं फिर से वीडियो में, इधर मैंने प्रोग्राम लॉन्च किया है तो हर वीडियो में मैं प्रमोशन कर ही देता हूँ। यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम मेरा चल रहा है प्रीलिम्स का। ठीक है, जिनको ज्वाइन करना है वो लोग टेलीग्राम लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये पेड मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो वापस आते हैं वीडियो पे। देखो, पहली चीज़ मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, उनको ध्यान में रखना है। इफ़ यू रियली वांट टू क्वालिफाई यूपी पीसीएस प्रीलिम्स देन रिमेंबर दीज पॉइंट्स। और ये पॉइंट्स मैं बताऊंगा वैलिड होंगे, लॉजिकल होंगे, और इनको करना है। मतलब मैं फिर वही बात बोलूँगा कि आप दिन में 10 चैनल देखेंगे, ठीक है, तो 10 जगह से 10 रिव्यू लेंगे। मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने कोई बात जेन्युइन बोली है, मान लो मैं 8 बातें बताऊँगा आपको, 8 में से अगर आपको 2 अच्छी लगी है ना, तो 2 अपनी लाइफ में यूज़ कर लीजिए, आपका फ़ायदा हो जाएगा। हो सकता है मेरी 8 बात से एग्री कोई ना करता हो, तो मत करिए 8 बात फॉलो। एक से करते हो तो एक कर लो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 8 की 8 बात ही मेरी ख़राब होंगी जो आपके फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगी। ठीक है, तो जितना आपको लगे अच्छा उतना ले लो, है ना। कहते नहीं कि जो है, जो ज़रूरी है, जो अच्छा है वो निकाल लो, कोई कितना भी अच्छा हो कोई कितना भी ख़राब हो, बाकी अपना आगे बढ़ जाओ। तो मेरा कहने का मतलब बस ये है। अब देखो, पहली चीज़, अगर प्री निकालना है तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, फिक्स योर रिसोर्स। ठीक, अभी आने वाले 5 से 6 दिन में, ठीक है, जितना भी स्टैटिक है या करंट है उसको फिक्स कर लो कि मैं इन्हीं रिसोर्सेज से पढ़ने वाला हूँ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। क्योंकि रिसोर्स अगर बदले, देखो जब प्री का 1 महीना बचेगा ना, तो कुछ बहुत बड़े बहादुर होते हैं इस तैयारी में, उनको नोट्स चाहिए, इधर उधर भागते हैं। पहले से जब टाइम होता ना, तब वो कुछ भी नहीं करेंगे, इधर उधर अपना टाइम पास करेंगे। लेकिन जैसे एग्ज़ाम आएगा तो उनको पेपर निकालना है फटाफट। ठीक, अगर मैंने कोई वीडियो भी डाला है कि 60 डेज़ 90 डेज़ में कैसे निकालना है प्री, तो इसका मतलब ये नहीं कि 60 दिन तुम पहली बार इंटर ही कर रहे हो पढ़ाई में, पहले से उसका बेस मैंने बना के रखा है, तब ये क्लेम कर रहा हूँ कि हाँ 60 दिन में निकल जाएगा पेपर। इसीलिए निकल जाएगा क्योंकि वो चीज़ पहले से बेस बना हुआ है होता है। तो अगले 5 से 6 दिन का ब्रेक लो, अच्छे से अपने रिसोर्स को फाइनल करो। ठीक है, रिसोर्स फाइनल नहीं होंगे, पेपर आ जाएगा 12 अक्टूबर, भागते रहोगे। ठीक, क्योंकि जैसे जैसे प्री आएगा करीब, तुमको बहुत सारे लुभावने ऑफ़र भी मिलेंगे कि भाई ये मटेरियल देख लो, वो मटेरियल देख लो। 10,000 टाइप का तो फ्री में मटेरियल पड़ा हुआ है मार्केट में हर जगह पे। तुमको लगेगा ये भी अच्छा है, वाह क्या शॉर्ट नोट्स हैं, सब कुछ है। दिक्कत क्या होती है, जब आप रिसोर्स बार बार स्विच करते हैं तो जो आपकी हैबिट है ना, वो चेन ब्रेक हो जाती है। और जब चेन ब्रेक होती है तो यकीन मानो, आप उसी सब्जेक्ट के साथ जिसको आप 2 बार पढ़ चुके हैं, उसको ही नए रिसोर्स से आप उसके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बना पाते हैं और आपको दिक्कत होती है। इसीलिए एग्ज़ाम टाइम में बहुत लोग परेशान होते हैं कि रिसोर्स क्या पढ़ें, रिसोर्स क्या पढ़ें, क्योंकि उन्होंने जब टाइम था 3-4 महीने का, तब उन्होंने अपने रिसोर्स फाइनल नहीं किए। हाँ, अपने रिसोर्स फाइनल कर लो, फिक्स कर लो। यकीन मानो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एक बार चलो मैं मान लेता हूँ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट,
ठीक, ये इतने प्रेडिक्टेबल हैं साइंस, बल्कि साइंस भी मैं कहूँगा कि इनका एक भी रिसोर्स अगर फाइनल कर दोगे, सच मानो उसी से पेपर हो जाएगा। तो 5 से 6 दिन का टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिसोर्स फिक्स करो। दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, फोकस वाइजली ऑन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मैं बता रहा हूँ, जो मार्केट में इतना हवाबाजी चल रही है, ठीक, इतने लोगों ने पढ़ा रखा है करंट अफेयर्स, और इतना ज़्यादा पढ़ा रखा है, बल्कि पढ़ा रखा है, ठीक है। फिर जैसे आपने मान लो अभी आपने कोई रिसोर्स फॉलो किया, ठीक, पेपर आते आते किसी ने क्या किया, कोई चैनल पे या कहीं यूट्यूब पे किसी ने बोला साल भर का करंट अफेयर्स मात्र 60 पन्नों में कवर करो फटाफट, आप इसको छोड़ के इस पे चले गए। और ये होता है हर बार प्री में होता है, हर बार लोग करते हैं और हर बार उनका प्री नहीं होता है। करना क्या है, कोई भी एक मंथली मैगजीन पकड़ो, ठीक है, कोई भी एक मंथली मैगजीन, जैसे मान लो जनवरी से उठा लो, ठीक है, जनवरी से उठा लो, आई दृष्टि मंथली आती है, ये मंथली उठाया, इसको कर लिया। ऐसे फरवरी की करो, सारी करते चले जाओ, और जब तक तुम्हारा पेपर आएगा तब तक इनका कंपाइलेशन आ जाएगा। जब कंपाइलेशन आ जाएगा तब तक तुम इस मैगजीन के यूज टू हो चुके होगे। तो इनका कंपाइलेशन भी, जो कहते हैं ना कि लास्ट में आता है, आई दृष्टि बहुत बल्कि होता है, कैसे ख़त्म करें, यही दिक्कत है। क्योंकि पहले 4 महीने उन्होंने कहीं और से करंट पढ़ी है, अब लास्ट में आई दृष्टि ने निकाला, लालच दिया कि भाई कंपाइलेशन है साल भर का, पढ़ लो हो जाएगा। अब वो इतना ज़्यादा घना लिखा होता है, इतना डेंस होता है कि इसको पढ़ते पढ़ते हालत ख़राब हो जाती है। तो रिसोर्स एक फाइनल करने का एक ये भी रीज़न है कि जैसे जनवरी से जब तुम आई दृष्टि फॉलो करोगे इन्हीं की मंथली, तो एंड में जाके जब इनका कंपाइलेशन आएगा तो तुम बिल्कुल मक्खन की तरह ख़त्म कर दोगे, ठीक है, 10 दिन में आराम से ख़त्म कर दोगे, ठीक। तो करंट अफेयर्स को क्या करो, वाइजली चूज़ करो। थर्ड थिंग इज़ रिवाइज प्रॉपरली फ्रॉम नोट्स। रिवीजन नोट से करना है, नोट्स रेडी रखो अपने। फिर डोंट डू पैसिव लर्निंग। इसका क्या मतलब है डोंट डू पैसिव लर्निंग का, मैं बता देता हूँ। देखो एक सीक्वेंस बता रहा हूँ, बुक, यूट्यूब, फिर टेस्ट, ठीक है, ये सीक्वेंस है। पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये। मतलब क्या हुआ इसका कि आप बुक पढ़ रहे हैं, आपका कोई टॉपिक फंसा, नहीं समझ में आ रहा, आप यूट्यूब पे चले गए, क्लियर हो गया वो टॉपिक, फिर उसके बाद फाइनल आप क्या करेंगे, टेस्ट दे देंगे। अब दिक्कत क्या हो रही है, लोग करना क्या स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे ही उन्होंने बुक उठाई और होते हैं होना बोर, कि भाई बोर लिख रहा है, चलो देखते हैं फंडामेंटल राइट, कोई तो टीचर होगा जिसने बहुत तोड़ू पढ़ा रखा होगा, क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे गए, फंडामेंटल राइट पढ़ लिया। अब जैसे ही फंडामेंटल राइट पढ़ा उनको यूट्यूब से स्वाद आने लगा, अब वो क्या करेंगे, पूरी पॉलिटी ना यूट्यूब से ख़त्म करेंगे, यूट्यूब से ही ख़त्म करेंगे। मैं यूट्यूब की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि करना कैसे, यूट्यूब का यूज़ करना कैसे, ठीक है। पूरी किताब ख़त्म करेंगे यूट्यूब से। अब उनकी पड़ गई आदत पैसिव लर्निंग की, ठीक है, एक्टिव रिकॉल नहीं कर रहे हैं। एक्टिव रिकॉल कब होगा, जब आप बुक उठाएंगे, ठीक है, बुक उठाए और मान लो आपका आर्टिकल 16 फंस गया, आपको समझ में ही नहीं आ रहा, आप गए आर्टिकल 16 देखा यूट्यूब से, नेट से, कहीं से क्लियर किया, फिर वापस बुक पे आए, फिर आर्टिकल 17 देखा, 17 समझ में आ गया, 18 देखा। बुक पढ़ने की आदत ऐसे पड़ेगी। जो आजकल रील और इंस्टाग्राम का ज़माना है ना, 60 सेकंड वाला, लोगों का पेशेंस तो वैसे ही ख़त्म हो रहा है, और जब वो 1500 पेज की बुक देखते हैं तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है कि बुक पढ़ें कि ना पढ़ें, ठीक। तो सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या मेंटेन रखना है, बुक पढ़ो, बुक पढ़ते वक्त जो टॉपिक नहीं समझ में आए उनको वाईटी पे जाके देख लो, फिर टेस्ट दे दो, काम खत्म उस सब्जेक्ट का, ठीक है, कुछ बचा ही नहीं, फिर काम खत्म। लेकिन जहाँ तुम इसके एडिक्टेड हुए कि बुक से ही लाओ, अच्छा निपटा देते हैं, और यूट्यूब से ही निपटा देते हैं, बुक से रहने ही देते हैं क्योंकि बुक बहुत लेंदी पढ़ रही, तो इसका मतलब है कि तुम अवॉइड कर रहे हो, तुम ना ईमानदारी नहीं कर रहे हो, तुम चोरी कर रहे हो कि भाई यूट्यूब पे किसी ने पढ़ा रखा, यूट्यूब बेस्ट रिसोर्स है, पढ़ो, उसी से पढ़ो जाके। लेकिन जब तुम्हारी गाड़ी फंसे तब जाके यूट्यूब पे हेल्प लो। पूरा पूरा दिन यूट्यूब पे ही बैठ के पढ़ते रहोगे तो तुम्हारा जो दिमाग की एनालिटिकल कैपेसिटी है ना, जो ब्रेन ग्रिलिंग है, जिसको बोलते हैं दिमाग की माथा पच्ची करना, वो कब करोगे, वो कर ही नहीं पाओगे, ठीक। तो जो ये बातें बता रहा हूँ इनको ध्यान रखो, प्रीलिम्स में आने वाले टाइम में सच में काम आने वाली, ठीक। फिर नेक्स्ट है स्टिक विद PYQ एंड एक्सप्लोर योर ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहली चीज़ तो ये करनी है कि जो भी PYQ हैं उनको पढ़ा, अब उनको बारे में तुम्हें नहीं पता है, मान लो नहीं पढ़ा ही नहीं उसके बारे में कि भाई किस रिसोर्स में था नहीं था, तो उसको आगे नहीं बढ़ जाना है,
ऑब्जर्वेशन को डेवलप करना है कि भाई अच्छा इस सेंटेंस लिखा है, इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है क्या, ये ऐसा चांस हो सकता है इसमें कुछ गलत कर दे, या लिखते वक्त ही कोई अशुद्ध सेंटेंस लिख दिया हो, है ना। ये सारा ऑब्जर्वेशन करो क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं कुछ हिंट मिल जाए तो हो सकता है 2-4 क्वेश्चन ऐसे सही कर दो तुम। कैसे? ऑब्जर्वेशन पावर से अपने एक्सप्लोर कर करके, ठीक है। तो 5वीं चीज़ ये ध्यान रखनी। और 6ठी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नेवर लूज़ होप। होप नहीं लूज़ करनी है, ठीक है। अगर तुम्हारा प्रोसेस अच्छा है तो रिज़ल्ट तुम्हें 100% मिलेगा, ठीक है। लेकिन जिसने आलस दिखाया, लेजीपना दिखाओगे, ठीक है, तो प्री नहीं होने वाला है। यकीन मानो आज की डेट में इंडिया में हर चीज़ में कंपटीशन है, कहीं पर कोई भी तुम्हें सन्नाटा नहीं मिलने वाला है, तुमको करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए होप नहीं छोड़नी। फिर 7 पॉइंट है, डील विद योर एंजाइटी। अब इस तैयारी में क्या होगा ना, बहुत लोग एंजाइटी से डील करेंगे, इतनी ज़्यादा एंजाइटी होगी उनको आने वाले टाइम में। क्योंकि कभी क्या होगा कि उनकी पॉलिटी छूट रही है, कभी हिस्ट्री छूट रही है, कभी करंट अफेयर छूटा जा रहा है, या कभी ये सब पढ़ रहे हैं तो याद भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है कि जैसे तुमने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, अब मान लो तुम्हें चेक करना है कि तुम्हें याद कितना हुआ, तो किताब बंद करके ना पेज लेके बैठा करो और उस पर पेन से रिकॉल करो। तुमने एक पेज पढ़ा, उस पेज पे जितना रिकॉल आ जाए, 40%, 20%, जितना आ जाए, और मान लो 80% नहीं आया रिकॉल, फिर जाके 80% उसको बुक से देख लो। फिर तुम वो चीज़ कभी नहीं भूलोगे, हमेशा याद रहेगी, ठीक है। फिर 8th पॉइंट है, यू शुड हैव शॉर्ट नोट्स ऑन एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज़ मैं हर बार कहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री ख़त्म हुई, हिस्ट्री के नोट्स होने चाहिए, ठीक। पॉलिटी ख़त्म हुई, पॉलिटी के नोट्स होने चाहिए। ज्योग्राफी ख़त्म हुई, ज्योग्राफी के नोट्स होने चाहिए। क्योंकि जब एग्ज़ाम के 20 दिन बचेंगे ना, तो जब ये सब पूरा उठा के जो तुम कवर मारोगे, यकीन मानो सेंस ऑफ कंप्लीटनेस आएगी, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से एग्ज़ाम हॉल में 20 से 25 क्वेश्चन सही करके आओगे। इवन जो टफ क्वेश्चन होंगे उनको भी सही करके आओगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये था, फेक मोटिवेशन देना नहीं था। फेक मोटिवेशन बहुत जगह बट रहा है। ये वो जेन्युइन पॉइंट्स हैं जो आपको आने वाले 3 महीने में ध्यान रखना है और इनको फॉलो करना है। जो जो मैंने बताया है वैसे वैसे करोगे, यकीन मानो आराम से निकल जाएगा प्री, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, रिवीजन, पीरियोडिक रिवीजन, हफ्ते भर में जो भी सब्जेक्ट ख़त्म कर रहे हो उसका रिवीजन तुम्हारा लगा होना चाहिए नए सब्जेक्ट के साथ, कितना भी वो हो जाए। जैसे इसका क्या मतलब हुआ, मान लो तुम पॉलिटी पढ़ रहे हो, ठीक है, पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी ख़त्म हो गई, इसके नोट्स हो गए, अगला हिस्ट्री तुमने उठाया, तो पॉलिटी का ना तुम्हारा इस हिस्ट्री के साथ रिवीजन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे ही रिवाइज कर लो, लेकिन कुछ पन्ने, 2-4 पन्ने, 6 पन्ने, 10 पन्ने ना टाइम निकाल के इसको करना ही करना है। ऐसा सबके साथ करते रहना है, जिससे बाद में तुम्हें बैगेज ना लगे रिवीजन करने में, ठीक है। तो मेरा वीडियो बनाने का बस ये मतलब था कि कोई भी जो है एंजाइटी में मत आओ, प्रेशर में मत आओ, आराम से निकल जाएगा पेपर, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। थैंक यू।